भोपाल शहर के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैद्य प्रशांत तिवारी को साउथ कोरिया सरकार ने आमंत्रित कर कोरिया में आयुर्वेद को स्थापित करने पर अपनी सहमति प्रदान की। प्रशांत तिवारी आयुर्वेद चिकित्सा में स्वर्ण पदक प्राप्त वैद्य हैं। निरंतर शोध चिकित्सा में संलग्न वैद्य तिवारी वेल पार्क सिटी हॉस्पिटल गोचांग दक्षिण कोरिया में कैंसर अनुसंधान पर काम कर रहे। दरअसल साउथ कोरिया सरकार के केंद्रीय चिकित्सा मंत्री वांडो शहर के मेयर, चोसन मेडिकल यूनिवर्सिटी के चेयरमैन, उपचार अनुसंधान प्रमुख एवं 100 पीएचडी विद्वान के साथ साथ कोरिया मीडिया के समक्ष भोपाल के वैद्य प्रशांत तिवारी ने सम्मानित अतिथि के रूप में अपना 40 मिनट का व्याख्यान प्रस्तुत किया और तकरीबन 1 घंटे तक चली चर्चा में भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा के संदर्भ में पीपीटी प्रेजेंटेशन देकर पंच महाभूत पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश के माध्यम से होने वाली चिकित्सा व समुद्र में पाए जाने वाले शंख, सीपी, मोती, रेत, नमक आदि के माध्यम से की जाने वाली आयुर्वेद पंचकर्म चिकित्सा को बताया। वैद्य प्रशांत तिवारी ने कहा कि आयुर्वेद चिकित्सा की भूमिका मानवता को बचाने के लिए प्रकृति का सबसे बड़ा उपहार है। बता दें कि वैद्य तिवारी वेलपार्क सिटी हॉस्पिटल कोचांग दक्षिण कोरिया में कैंसर अनुसंधान पर काम कर रहे हैं। आयुर्वेद में हृदय रोग और अल्जाइमर रोग पर उन्होंने साउथ कोरिया के अनेक विश्वविद्यालय में व्याख्यान प्रस्तुत किया। विगत माह कोरिया में हुए योगडोक वेलनेस फेस्टा में वैद्य तिवारी के नेतृत्व में 50 से अधिक आयुर्वेद चिकित्सक साउथ कोरिया पहुंचे थे, जिसमें सैकड़ों कोरियाई नागरिकों ने आयुर्वेद चिकित्सा का प्रत्यक्ष अनुभव लिया था। मैं वैद्य प्रशांत तिवारी, संस्थापक धर्म आयुर्वेद भोपाल से। हम दक्षिण कोरिया में आयुर्वेद पद्धति के प्रचार प्रसार, शोध और अनुसंधान, इस तरीके के 3 कार्य हम लोग कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया में हमारे 3 राज्यों में कार्य चल रहे हैं। एक राज्य में से प्रचार प्रसार और वेलनेस सेंटर का, एक में जिसमें हमने एमओयू किया है उसमें हम कैंसर पैलिएटिव केयर, मतलब कि कैंसर के संबंधित जो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट होते हैं उनके ऊपर हमारा शोध कार्य चल रहा है। और तीसरा जो भूलने की बीमारी, एल्जाइमर और डिमेंशिया, ऐसी अवस्थाएं जो रहती हैं उन पर भी हम कार्य कर रहे हैं। और औषधियां जो आयुर्वेद पद्धति से हैं, लाइफस्टाइल जो है, इनके ऊपर हम लोग कार्य करके वहां पर हम लोग पेशेंट्स को देख भी रहे हैं। वहां पर जो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट्स आते हैं उनको मैनेज करने और उनके साथ साथ में जो लक्षण आते हैं उनको हम लोग मैनेज कर रहे हैं। उसमें हमारा एक एमओयू वेलपार्क सिटी हॉस्पिटल गोचांग के साथ हुआ है, जिसमें हमारे यहाँ से भारत से भी हम वैद्यों को भेजते हैं और उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। लगभग 6000 पेशेंट का डॉक्यूमेंटेशन हम लोग कर चुके हैं। और जहां हमने कैंप लिया विगत दिवस में, पूरे धर्म आयुर्वेद की संपूर्ण टीम हमारे साथ वहां पर गई थी। तो जहां पर हमारे 10 वैद्य वहां पर गए थे, उन्होंने 3 दिनों में 700 पेशेंट को आयुर्वेद का लाभ दिया और आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करने के लिए इंटरनेशनल सेमिनार और 11 इंटरनेशनल सेमिनार्स में अलग अलग राज्यों में दक्षिण कोरिया के मैं एज अ स्पीकर रह चुका हूं। लगभग 6000 पेशेंट डॉक्यूमेंटेड है हमारे पास और लगभग 10,000 से ज्यादा पेशेंट्स वहां पर अभी इस पर लाभ ले चुके हैं। दक्षिण कोरिया जी। भारत में हमारा 2008 से संस्थान चल रहा है, जिसमें हम लोग डीजनरेटिव डिसऑर्डर, हड्डियों और जोड़ों के विकारों पे लगातार कार्य और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, किस तरीके का भोजन लें, किस तरीके का कार्य करें, कौन सी एक्सरसाइजेज ना करें, कौन सी एक्सरसाइज करें, इसकी जानकारी और चिकित्सा हम लोग प्रदान कर रहे हैं। क्लिनिक में लगभग 20,000 से ऊपर पेशेंट रजिस्टर्ड है। आयुर्वेद अपनाने से हम होलिस्टिकली शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से बैलेंस करते हैं। इसके वेलनेस के दृष्टिकोण से भी और चिकित्सा के दृष्टिकोण से भी ज्यादा से ज्यादा लोग अपनाएं। हर घर में जब आयुर्वेद होगा तो भारतीय चिकित्सा पद्धति भी हर घर में अपनाई जाने लगेगी।